लोग कहते हैं कि ओटीटी, अभी उसी दिन आमिर खान ने भी कुछ बोला कि लोग जाते हैं सिनेमा को, मालूम है 6 हफ्ते में फिल्म आ जाएगी। उसी जावेद अख्तर के फोरम पे बताया था। आपको क्या लगता है कि ओटीटी बेल है कि बून है आज की तारीख में? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन इंडस्ट्री को लेना है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी फिल्म ओटीटी पे रिलीज होती है उसका जो विंडो है आज वो 8 वीक का है, उसे 16 वीक का करना चाहिए। जब वो फिल्म 16 हफ्ते तक आपको ओटीटी पे नहीं दिखाई देगी, तभी आप थिएटर में उस फिल्म को देखने के लिए एक एफर्ट करेंगे। एक एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है कि अभी बैठे हैं ना, ठीक है, अभी 6-8 हफ्ते में तो ओटीटी पे आ ही जाएगी फिल्म, तो देख लेंगे। तो लोगों का जो एक आकर्षण और एक उत्साह है उसको हम थोड़ा डैमेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर डिसीजन ये नहीं ले सकता, ना मैं ये ले सकता हूँ या ना आमिर खान ऐसा सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले सकते हैं। सबको मिलके ये डिसीजन लेना चाहिए कि इंडस्ट्री की पॉलिसी पे बहुत गहरा विचार होना चाहिए, और अगर हम इस पे अग्री करते हैं कि हम 16 वीक तक फिल्म को ओटीटी पे नहीं आने देंगे, तो देखिए ओटीटी का उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ओटीटी पे जब फिल्म आती है तो लोग ओटीटी पे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे थिएट्रिकल बिजनेस का एक बहुत अच्छा रिवाइवल हो सकता है। और मैंने वो आमिर खान का स्टेटमेंट सुना और मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इस विंडो को और बड़ा करना चाहिए। जैसे अभी आपने बोला कि ओटीटी को लेकर ये पर एक आप बोले कि ओटीटी, एक और क्वेश्चन है इसके, सेकंड क्वेश्चन है इसकी, छावा जैसी फिल्म आती थी ऑडियंस भाग के जाके देखती है, ये क्यों? मतलब यहाँ पे तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाता है कि छावा छावा रिलीज होती है और नंबर्स क्रिएट करती है, इवन रेड एग्रीज इन डिसेंट नंबर। आपको क्या लगता है कि क्या क्या एग्जैक्टली है? देखिए, छावा और रेड दोनों में बहुत बड़े स्टार्स हैं। एक में अजय देवगन है, जो मैंने अभी कहा 30 साल से फिल्मों में बहुत शानदार करियर है, और हर भारत के किसी कोने के किसी गांव में छोटे से छोटा बच्चा भी उनको जानता है। तो उनका अपना एक स्टार पावर है, उनका अपना एक ऑरा है। रेड एक सक्सेसफुल फिल्म थी, तो जब पार्ट 2 आई है और राजकुमार गुप्ता जैसे काबिल डायरेक्टर ने बनाई है, रितेश शाह, करण व्यास, ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त राइटर्स ने वो फिल्म लिखी है, और रितेश देशमुख अब साथ में जुड़े हैं, सौरभ शुक्ला साथ में हैं, तो उस फिल्म के लिए लोगों के दिलों में एक ऑलरेडी एक इंक्विजिटिवनेस, एक अट्रैक्शन था। ट्रेलर से ही लग रहा था कि ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। केसरी में भी यही हुआ, अक्षय कुमार को एक नए अंदाज में लोगों ने देखा, और साथ में आर माधवन आए, और वो डायरेक्टर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है लेकिन उन्होंने बहुत शानदार फिल्म बनाई, तो केसरी ने भी लोगों के दिलों को छुआ। और छावा में विकी कौशल आज के ज़माने के यंगस्टर हैं पर बहुत पावरफुल एक्टर हैं, और उन्होंने उरी जैसी बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई। तो मुझे लगता है कि इन तीनों फिल्मों से हम ओवरऑल थिएट्रिकल वर्सेस ओटीटी का डिस्कशन नहीं कर सकते। ये 3 फिल्में ज़रूर हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं जो शायद 8 हफ्ते की ओटीटी की विंडो की वजह से उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, आप जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म लेके आते हैं तो फिर तो कुछ भी आपको नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता, आप थ्रू एंड थ्रू चले जाते हैं, आपको कोई रोकता नहीं। आपको ज़रूरत कब होती है? जब आपकी फिल्में बहुत शानदार ना हो पर थोड़ी अबव एवरेज हो, तब आपको ये विंडो बहुत हेल्प करेगा और आपका बॉक्स ऑफिस रिवाइवल बहुत अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए कि साल में 8 या 10 बड़ी फिल्में बहुत अच्छी चलें वो ज़रूरी है, लेकिन 50 से 60 मीडियम और छोटी फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ओवरऑल इंडस्ट्री का जो है वो फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए कि वो टू स्टे अफ्लोट? जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है कि पता ही नहीं चलता है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी आके सो जाती हैं आते आते पहले दिन। तो क्या एग्जैक्टली कहाँ पे हमको करेक्शन करना, कहाँ हमको चेंज करना, क्या हमको किस पे काम करना है हमको? देखिए, सबसे पहले मैं तो बहुत बारी ये कह चुका हूँ कि हम जो है ये हम 25, 50, 100 मल्टीप्लेक्सेस के लिए फिल्म बनाना बंद करें और हम भारत के लिए फिल्म बनाएं।
हमारा जो ऑडियंस है वो इन 50 मल्टीप्लेक्सेस के बाहर भी है, इन 100 मल्टीप्लेक्सेस के बाहर बहुत बड़ा ऑडियंस है। आप सोचिए, हम 5000 सिनेमा हॉल में फिल्म लगाते हैं, लेकिन उस फिल्म को सिर्फ 100 मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस अप्रिशिएट करते हैं और हम उससे खुश हो जाते हैं। जबकि अगर हमारा हम दायरा देखें तो बहुत बड़ा दायरा है और हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी है। और भारत की एक बहुत खूबी ये है कि हमारे हर 100-150 किलोमीटर पे ऑडियंस का टाइप बदल जाता है। एक बड़े शहर से आप बी टाउन में जाइए तो अलग ऑडियंस है, बी टाउन से आप थोड़े से बड़े गांव में जाइए तो अलग ऑडियंस है, छोटे गांव में जाइए तो अलग ऑडियंस है, साउथ की ऑडियंस अलग है, ईस्ट की अलग है, नॉर्थ की अलग है, वेस्ट की अलग है। तो इतनी सारी विविध ऑडियंसेस को हैंडल करने के लिए जो टाइप का राइटिंग और जिस टाइप की फिल्म हमें बनानी चाहिए, उससे हम दूर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे बॉक्स ऑफिस नंबर वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए। जब हम वैसी फिल्म बनाते हैं, और आप देख लीजिए, छावा वैसी फिल्म है, रेड भी शायद वैसी फिल्म है, मैंने देखी नहीं है, तो जाट ऐसी फिल्म है, तो ये फिल्में चलती हैं, ऑडियंस आती है और बड़े बड़े नंबरों में आती है। तो ऑडियंस तो आपको बार बार कह रही है कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ, और हम कहते हैं कि आपको ये देखना है लेकिन मैं तो यही बनाऊंगा, मैं ये नहीं बनाऊंगा, तो फिर आप ब्लेम किसको करेंगे? तो ये जो है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम भारत के लिए फिल्में बनाना शुरू करेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। एक तरफ हम भारत की फिल्में बनाने में नंबर्स के लिए इसके साथ जूझ रहे हैं, और वहाँ पर एक ट्रम्प एक बड़ा सा स्टेटमेंट देता है कि टैक्स 100% टैक्स ऑन सिनेमा। ये इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अभी तक वो डॉक्यूमेंट पॉलिसी आई नहीं है, तो वो पॉलिसी को स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि देखिए, भारतीय फिल्मों के बॉक्स ऑफिस बिजनेस में अमेरिका सिर्फ 5 से 7% कंट्रीब्यूट करता है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा तो 8-9% होगा। टैरिफ लगने के बाद वो 5-7% जीरो नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि हम 2-3-4% का बिजनेस लॉस करेंगे, लेकिन वो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है कि जिससे हमारी इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा। पर अगर हम काउंटर टैरिफ लगाएंगे तो हॉलीवुड को भी तो उतना ही नुकसान होगा जितना हमें होगा। और हॉलीवुड आज की तारीख में देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, जो दो पहलू हैं। एक ये है कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील डिस्कस कर रहे हैं, उसकी टाइमलाइन है कि अक्टूबर से पहले ये ट्रेड डील कंप्लीट करनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार इस मुद्दे को ट्रेड डील का हिस्सा बनाएगी और इसको सॉल्व कर देगी। तो ये लंबा चलने वाला प्रॉब्लम मुझे आज तो नहीं दिख रहा। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो फिल्में डायरेक्ट OTT पे रिलीज़ होती हैं, या OTT पे भी जो फिल्म रिलीज़ होती है जो अमेरिका पहुंचती है वाया नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन, उनके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन तो दोनों अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिकन कंपनी के ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, पर ये कोई बहुत सीरियस इशू है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। खाली वाईफाई, if you want to answer on this around feeding and paid promotion and all that, we will talk about it. Yeah, why not? ये भी बीच में बड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी और अल जज़ीरा ने बड़ा सा आर्टिकल किया था, लोगों को ब्लेम भी करते व्हाट एग्जैक्टली ये होता है कि नहीं होता है, और इससे कितना इमेज डैमेज हुआ इंडस्ट्री। देखिए, मैं इस बात का एडवोकेट हूँ कि आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी नंबर पब्लिश कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ ले आए कि जो आंकड़ा आपने पब्लिश किया आपको उसी पे टैक्स भरना पड़ेगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्चुअल इनकम ऑफ द फिल्म। फिर आपकी बैलेंस शीट क्या बोलेगी वो मायने नहीं रखेगा, उसी नंबर पे आपको टैक्स और GST गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसको एक ऑडियंस के साथ विश्वासघात मानता हूँ। क्या आप ऑडियंस को एक गलत नंबर दे रहे हैं, पहले दिन से आप नंबरों को बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं, ताकि बहुत सारी ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो बहुत फिल्म चल रही है तो मैं भी जाके देखूं।
दिस इज इन माई माइंड चीटिंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक ऐसा लॉ लाना चाहिए कि जो आंकड़े आप पब्लिश करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट। तो ये मैंने 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, पर ये होना नहीं चाहिए। मॉरली हम सब जो भी ये कर रहे हैं वो नहीं करें तो ये इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा होगा।